त्योहारों का मौसम है, मतलब सोना खरीदने का टाइम। और आजकल सोना खरीदने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। बस फोन निकाला, ऐप खोला और सोना सीधा डिजिटल लॉकर में। कमाल है। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये वाकई उतना ही सिंपल और सेफ है जितना हमें दिखाया जा रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो ये जो आजकल के फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये सिर्फ सोना नहीं बेच रहे। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। समझिए एक डिजिटल मेला लगा है जहां हर क्लिक पर कुछ ना कुछ मजेदार हो रहा है। मतलब सोना खरीदना अब इन्वेस्टमेंट कम और एक गेम ज्यादा लगने लगा है। सोचकर देखिए जरा, सोना खरीदने पर सोना मुफ्त। मतलब सुनने में ही यकीन नहीं होता है कि नहीं? पर डिजिटल गोल्ड की दुनिया में भाई यही तो वो हुक है जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। और ये हुक कैसा है, जरा इन ऑफर्स पर एक नजर तो डालिए। Amazon पे प्राइम मेंबर्स को दे रहा है कैशबैक, तो वहीं भारत पे अपने गोल्ड महोत्सव में 10% तक गोल्ड बैक और लाखों का जैकपॉट जीतने का मौका दे रहा है। अरे ये सिर्फ डिस्काउंट्स नहीं है, ये तो पूरा गेम बना दिया इन्होंने। स्क्रैच कार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, मतलब हर खरीद पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छोटी मोटी जंग जीत लियो। और इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा वादा है वो क्या है? शुद्ध 24 कैरेट सोना, वो भी बिना किसी टेंशन के। मतलब ना लॉकर का खर्चा पालना है, ना चोरी का डर। बस एक क्लिक किया और सोना अपना हो गया। सुनने में तो ये सौदा एकदम सीधा साधा और जबरदस्त लगता है। तो यहां तक तो कहानी बिल्कुल सपने जैसी लग रही है ना? सोना तुरंत मिल रहा है, ऑफर्स की बरसात हो रही है, कोई झंझट भी नहीं। पर वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो सवाल यह है कि क्या इन शानदार ऑफर्स के पीछे कोई बहुत बड़ा लेकिन तो नहीं छुपा है? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। और वो ट्विस्ट छिपा है सिर्फ एक शब्द में, रेगुलेशन। जी हां, अब हम बात करने वाले हैं उस एक चीज की जो डिजिटल गोल्ड की पूरी कहानी को पलट सकती है। ये एक लाइन जो स्क्रीन पर है, इसे बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। भारत में डिजिटल गोल्ड का जो कारोबार है वो अनियमित है, यानी अनरेगुलेटेड। यकीन मानिए, इस पूरे डिस्कशन का ये सबसे जरूरी पॉइंट है। तो सवाल उठता है कि इस अनियमित होने का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस पर सेबी जैसी किसी बड़ी सरकारी संस्था की नजर नहीं है, कोई पहरा नहीं है। जैसे गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उनमें सरकार की गारंटी होती है। लेकिन यहां अगर कल को कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो निवेश करने वालों के पैसों की सेफ्टी के लिए कोई पक्का सिस्टम नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को इस बारे में पता नहीं है, उन्हें इस कमी का पूरा एहसास है। एमएमटीसी पैम्प की सीईओ समित गुहा खुद कहते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो सब मिलकर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जिसे एसआरओ कहते हैं, उसे बनाने पर काम कर रहे हैं। अच्छा कदम है, ये भरोसा बनाने की कोशिश है। लेकिन जब तक ये सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक तो बाजार बिना किसी मजबूत निगरानी के ही चल रहा है। चलिए, रेगुलेशन वाली बात तो समझ आ गई। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, यानी लागत। जो कीमत हमें स्क्रीन पर चमकती हुई दिखती है, क्या वही फाइनल प्राइस है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो उस कीमत के पीछे छिपे हुए चार्जेस में है। इसे कहते हैं बाय सेल स्प्रेड। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझिए। सोना खरीदने का रेट और बेचने का रेट, ये हमेशा अलग अलग होता है। जब हम खरीदते हैं तो कीमत में 3% जीएसटी और दूसरे प्रोसेसिंग चार्ज पहले से जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो हमें उस वक्त की मार्केट रेट मिलती है जिसमें से ये सारे चार्ज हटा दिए जाते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर आज सोना खरीदकर आज ही बेच दिया तो नुकसान होना लगभग पक्का है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी खर्चे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हर ट्रांजैक्शन पर प्रोसेसिंग फीस भी लेते हैं। और मान लीजिए, अगर इस डिजिटल गोल्ड को कभी असली सिक्के या बिस्किट में बदलवाना हो तो उस पर मेकिंग चार्ज भी लगेगा। हाँ, ये बात सही है कि लॉकर और इंश्योरेंस का पैसा बचता है, पर इन दूसरे खर्चों के बारे में जानना भी तो उतना ही जरूरी है। तो भाई, इतने सारे लेकिन और अगर मगर जानने के बाद कोई स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करे? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चेकलिस्ट की जो डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाने से पहले हर तरह के धोखे से बचाने में मदद कर सकती है। ये 4 स्टेप्स समझिए कि डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। नंबर 1, हमेशा ये पक्का करें कि जितना सोना खरीद रहे हैं उतना ही असली सोना किसी सेफ तिजोरी में रखा जा रहा है या नहीं। नंबर 2, पैसा लगाने से पहले सारे के सारे छिपे हुए चार्ज जैसे जीएसटी और स्प्रेड को अच्छे से समझ लें।
नंबर 3, इसे कोई गेट रिच क्विक स्कीम न समझें, ये लंबी अवधि का निवेश है। और सबसे आखिर में नंबर 4, ये जरूर चेक कर लें कि जब जरूरत पड़े तो इस सोने को वापस बेचना या उसे फिजिकल फॉर्म में लेना कितना आसान है। और जैसा कि जंप के सीईओ सर्बजीत सिंह विर्क भी कहते हैं कि रिडेम्पशन मतलब अपने सोने को वापस कैश में या फिजिकल फॉर्म में बदलने की जो आसानी है ना, वही किसी भी निवेशक को अपने इन्वेस्टमेंट पर असली कंट्रोल देती है। बात तो सही है, आखिर उस सोने का क्या फायदा जो जरूरत पड़ने पर काम ही ना आए। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है डिजिटल गोल्ड की जबरदस्त सहूलियत और चमचमाते ऑफर्स, और दूसरी तरफ है रेगुलेशंस की कमी और छिपे हुए खर्चों का रिस्क। तो किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए क्या सही है, टेक्नोलॉजी वाला ये नया सोना या फिर भरोसे वाला वो पुराना सोना? इसका फैसला तो इस बात पर ही निर्भर करेगा कि कोई कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।